भाइयों, आप सबको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों, अज्ञानता किसे कहते हैं? इस समय, इस काल में अज्ञानता संसार में चारों तरफ फैली हुई है। यह घोर कलयुग का समय चल रहा है। मनुष्य को पता ही नहीं है कि वह इस धरती पर क्यों आया है, क्या करना है, उसे कैसे चलना है, क्या बोलना है। कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धर्म के विपरीत कार्य कर रहा है, जैसे कि शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, पराई स्त्री पर गंदी नजर डालना और बहुत कार्य ऐसे हैं जो धर्म के विरुद्ध है। अज्ञानता बहुत भारी है। अज्ञानता के लिए जितने शब्द कहे उतने कम है। इस अज्ञानता को शब्दों में कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। इस अज्ञानता के जाल में सभी फंसे पड़े हैं। क्या राजा, क्या मंत्री, क्या शासन, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या अध्यापक, क्या विद्यार्थी, यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा मनुष्य इस अज्ञानता से बच पाया है। कई बार तो इस अज्ञानता के कारण मनुष्य अपने आप को मार देता है, या फिर कोई भी मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है। यह एक प्रकार का घोर अंधकार है, या काला अंधेरा है जो चारों तरफ फैला हुआ है। लेकिन एक ज्ञान की ज्योति घोर अंधकार या अज्ञानता को मिटा देती है। इस ज्ञान की ज्योति या प्रकाश को ही हम परमात्मा कहते हैं। जैसे रात्रि में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, जब सूर्य भगवान अब आते हैं तो रात्रि का काले से काला या घोर से भी घोर अंधकार मिट जाता है। किसी भी कमरे में कितना भी काले से भी काला या घोर से भी घोर अंधकार क्यों ना हो, एक दिए की ज्योति से या बल्ब या ट्यूबलाइट से यह अंधकार समाप्त हो जाता है। जब सूर्य भगवान रात्रि के काले से काले या घोर से घोर अंधकार को चीर कर हमारे सामने उपस्थित होते हैं, तो हम उनकी पूजा करते हैं, उनका वंदन करते हैं। वैसे ही जब शाम को कमरे में काला अंधेरा होता है तो हम दिया या बल्ब या ट्यूबलाइट जलाते हैं, तो वैदिक सनातन धर्म में हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। इसका अर्थ होता है कि अंधकार पर प्रकाश की जीत हुई, या यह कह सकते हैं कि अज्ञानता पर ज्ञान की जीत हुई है। इस संसार में कितना भी काले से काला, घोर से भी घोर अंधकार फैला हो या अज्ञानता फैली हो, जीत ज्ञान की ही होती है। भाइयों, इस अध्याय में बस इतना ही। राधे राधे।